कोई चाहिए एवरीवन, तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? नीचे कमेंट करके लिख दो। वेल, so apart from joke, so today when I am recording this video is 16th अगस्त। तो आपके पास लगभग 5 महीने या फिर आप कह सकते हैं 5.5 महीने ये प्रिपरेशन के लिए। और अगर हम डेज की बात करें तो आपके पास ऑलमोस्ट अभी 175 डेज लेफ्ट है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तब हो सकता है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तब मे भी आपके पास इससे भी कम दिन हो। तो जब ये आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो खत्म होने के बाद जो आप पहला काम करेंगे, उसके बाद मैं इस वीडियो के टॉपिक पे आता हूँ। जो आप पहला काम करेंगे कि ये आप एक शीट लेंगे, उसमें 175 डेज या फिर जितने भी दिन बचे हैं उस दिन को लिख लेंगे, और उसके बाद जहाँ पर आप पढ़ने बैठते वहाँ पर उसे ऐसे स्टिक कर देंगे, और जब रात को आप सोने जाएंगे आप उस दिन को काट डालेंगे। ऐसे आपको फर्स्ट डे तक जाना है जब आपका गेट एग्जाम होगा, विच इज 7 फरवरी 2026। क्योंकि आपको पता है शायद कि गेट का कैलेंडर आ चुका है। हाँ, अगर आपका 7 फरवरी एग्जाम नहीं है तो जिस दिन भी आपका एग्जाम है उस दिन के अकॉर्डिंग आप इस डेज को चेंज कर सकते हैं। तो पहला काम इस वीडियो को देखने के बाद ही आप यही करेंगे। ओके, एंड देन आई विल कम टू दिस वीडियोस टॉपिक। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया वीडियो शुरू होने से पहले ही। कैसे लग रहा है आपको? आप सभी को एक बार कमेंट करके बता दीजिए। आज से लगभग 3-4 महीने बहुतों ने प्रिपरेशन शुरू किया होगा, एंड बस लगभग आप ऑलमोस्ट आपके प्रिपरेशन के बीच में आ चुके हैं। कुछ महीने पहले आपने प्रिपरेशन शुरू किया था, आपको लग रहा था, आपके मन में बहुत डाउट था कि मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गेट एग्जाम तक मेरे का जाना शायद उतना आसान नहीं होगा। एंड नाउ यू आर इन द मिडिल फेज ऑफ योर प्रिपरेशन, एंड बिलीव मी दिस इज द वर्स्ट टाइम यू विल फेस ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। ये बहुत ही खराब टाइम होने वाला है आपके प्रिपरेशन का। क्यों? क्योंकि आप में लगभग जितने भी लोगों ने 2-3 महीने प्रिपरेशन शुरू किया होगा, लगभग सभी का 3-4 सब्जेक्ट या फिर मेजरली 5 सब्जेक्ट तो खत्म हो जाने चाहिए। जैसे जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था तो मैंने मई में प्रिपरेशन शुरू किया था, अगस्त तक 4-5 सब्जेक्ट तो मेरे खत्म हो गए थे। अब आपका यह है कि आपके ऑलरेडी 4-5 सब्जेक्ट खत्म हो गए हैं, तो आपको उसका रिविजन भी देना पड़ रहा है, आपको उसका टेस्ट भी देना पड़ रहा है, आपको उसके PIQs भी करने पड़े, और अभी करेंट भी आपका सब्जेक्ट चल ही रहा है। तो उस सब्जेक्ट के भी आपको लेक्चर्स देखने हैं, उस सब्जेक्ट को भी आपको प्रिपरेशन करना है, उस सब्जेक्ट की आपको रिवीजन देना है, डेली शायद प्रॉब्लम्स करने हैं। तो नाउ दिस इज सो मच हेक्टिक शेड्यूल, और इसके बाद जितने भी दिन जाएगा आपका शेड्यूल और ज़्यादा हेक्टिक होगा। यस, बिलीव मी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप बहुत ही सेंसिटिव टाइम में अपने प्रिपरेशन के, जब भी आप जितने भी टाइम जाएगा आपका लाइफ और ज़्यादा हेक्टिक होता रहेगा, इससे आसान नहीं होगा। जो भी अच्छा वाला पार्ट था, जो भी चिल वाला पार्ट था, वो चला गया। इसलिए दिस इज द टाइम आपको अभी एकदम सुपर सीरियस हो जाना चाहिए आपका प्रिपरेशन लेकर। आपके प्रिपरेशन के अलावा जो भी अननेसेसरी चीज़ है, अननेसेसरी चीज़ मतलब आपके प्रिपरेशन के अलावा जो भी चीज़ आप कर रहे हैं सब कुछ अननेसेसरी है। सर मेरा तो कॉलेज है, सर मैं कॉलेज जा रहा हूँ, सर सेमिस्टर एग्जाम आ रहे हैं, सर प्लेसमेंट आ रहा है, सर उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए, अननेसेसरी। अगर आपको गेट चाहिए तो उस चीज़ों का सेक्रीफाइस करना होगा। सर मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, तो गेट को भूल जाओगे। यहाँ पर आपको बस एक ही चीज़ मिलेगा, या तो आप गेट चूज कर लीजिए, या फिर आपके कॉलेज के प्लेसमेंट्स, या फिर आपके जो सेमेस्टर है उनके लिए प्रिपरेशन कर लीजिए। देखिए, इस वीडियो में मैं बहुत ही हार्श शायद बातें कर दूँ, शायद आपको लग सकता है भाई आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मेरी तो एकदम उम्मीद ही टूट जा रही है, लेकिन मैं यहाँ पर जो ही बोलूँगा वो सच बोलूँगा। तो अगर आप गेट के अपने प्रिपरेशन के एग्जाम के अलावा कोई भी और चीज़ें कर रहे हैं, दिस इज अननेसेसरी। दोस्तों के साथ घूमना हो गया, रात भर बातें करना हो गया, सब कुछ छोड़ दीजिए। दिस इज द टाइम फॉर योर प्रिपरेशन, कंप्लीटली फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। ओके, तो इसलिए मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ कि आप प्रिपरेशन के अलावा भी कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत लोग हैं, मैं पता है आपकी बात कर रहा हूँ, हाँ मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आप अपने प्रिपरेशन में भटक चुके हैं। आपको लग रहा है प्रिपरेशन आपसे नहीं होगा, आपको लग रहा है कि अरे मेरे तो इतने सवाल नहीं हो रहे, मैं तो इतने क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा तो टेस्ट सीरीज खराब जा रहा है, मेरा तो शॉर्ट नोट्स भी नहीं बने, मेरा तो कोई प्रॉब्लम्स भी कर नहीं पा रहा हूँ। तो उस सबका ही मैं सोल्यूशन बोलूँगा कि इस 5 महीने आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा अपनी प्रिपरेशन में। आप प्लीज़ अपने रास्ते से भटक मत जाइए। तो रास्ते से आप कैसे नहीं भटकेंगे, आपको हमेशा आपका अपने मन को रिकॉल करना होगा कि क्यों आपने प्रिपरेशन शुरू किया था, और जो भी पर्सनल चीज़ों की वजह से आपने प्रिपरेशन शुरू किया था उसे दिन में हमेशा सोते जाने से पहले याद कर लीजिए कि मैंने इसलिए प्रिपरेशन शुरू किया था। किसी के लिए वो पैसा हो सकता है, किसी के लिए वो एक फेम हो सकता है, किसी के लिए खुद को प्रूव करना हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है कि मुझे लैपटॉप खरीदना है, किसी के लिए हो सकता है कि मुझे अपने मम्मी पापा को कुछ कर बन के दिखाना है। तो मुझे बड़ा रीज़न, आई डोंट केयर आपका रीज़न क्या है, जो भी आपका पर्सनल रीज़न है आप हमेशा उसको याद कर लीजिए और प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए, क्योंकि दिस इज द टाइम। बहुत लोग प्रिपरेशन छोड़ देंगे, हाँ मैं आपकी बात करूँ, आप सोच रहे हैं ना प्रिपरेशन छोड़ देंगे, बहुत लोग होंगे
आपके आसपास आप भी देखेंगे, जैसे मैंने बहुत दोस्तों देखे, जैसे मेरे पहले से लाइक मगर मैं जब फिजिक्स वाला में पढ़ता था 2-3 बंदों से मेरी लाइक टेलीग्राम में बातें होती थी। बहुत लोग थे, जब अगस्त सितंबर आया तो सबने प्रिपरेशन छोड़ दिया। तो बहुत लोग आपके आसपास देखेंगे, आपके आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जी होंगी, आप खुद में तो सेल्फ डाउट करते रहेंगे ही, आपके दोस्त लोग भी प्रिपरेशन छोड़ देंगे, आपके शायद घर वाले भी बोले या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में बोले अरे भाई गेट से कुछ नहीं होगा, मैंने तो छोड़ दिया, भाई तू भी छोड़ दे। तो इस नेगेटिव प्रेशर से बचिए। इससे बचने के लिए आपको जो मोटिवेशन चाहिए वो आप खुद ही दे सकते हैं, या फिर आप जैसे मेरे वीडियोस देख रहे हैं इससे भी आप थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन पा सकते हैं, लेकिन जो मेन मोटिवेशन है आपको अंदर से ही लाना पड़ेगा। तो उसको याद कर लीजिए। With all this saying, now let's start what objectively you should do in these 5 months. So first thing you should do is like make a complete plan of the upcoming 3 months. हाँ, मैं यहाँ पर 3 महीने बोल रहा हूँ, पूरे महीने का नहीं बोल रहा हूँ। लाइक टुडे इज अगस्त, सो अगस्त अगर मैं छोड़ भी दूँ तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आप इस 3 महीने का प्लान बना लीजिए कि आप इस 3 महीने में क्या करेंगे। जब मैं प्लान बनाने को बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि माइंड में ही कुछ लाइक बना लिया बस हो गया, नहीं, आप प्रॉपर इसको लिखेंगे और जहाँ पर आप पढ़ने बैठते हो वहाँ पर आप इसको स्टिक कर देंगे। जैसे मेरे केस में, जैसे मैं एक प्लान बनाया था, शायद आपको दिख रहा होगा, जैसे आप देख सकते हैं कि अगस्त एंड सितंबर एंड देन अक्टूबर, यहाँ पर मैंने लिखा है कि कौन से सब्जेक्ट मुझे करना पड़ेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा है कौन से सब्जेक्ट मुझे करना पड़ेगा। जैसे मैं मैकेनिकल से, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अगस्त में मैंने लिखा है कि फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन जो है वो सब्जेक्ट मुझे कंप्लीट करना है। लाइक उसका मेरे लेक्चर्स चल रहे थे। एंड नीचे आप देख सकते हैं कि उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन है। थ्योरी ऑफ मशीन का हाफ इसलिए लिखा है कि अगस्त महीने में हाफ थ्योरी ऑफ मशीन में कंप्लीट करूंगा। उसके अलावा इसका भी लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग हाफ, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में हाफ खत्म करूंगा। तो अगर आपको लगता है कि फुल सब्जेक्ट आप खत्म कर सकते हो तो फुल लिखेंगे, अगर आपको लगता है कि उस महीने आप हाफ सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे तो हाफ लिखेंगे। उसके बाद देखिए मैंने एक बॉक्स बना दिया है, एंड बिलीव मी दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। जब आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा या फिर जो भी आपने गोल बना है, जब वो गोल खत्म हो जाएगा, तब जब उसको टिक करेंगे ना, उसमें जो बाय गॉड जो मजा है और किसी में नहीं है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने रिवीजन का भी लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी दिस इज अगस्त मंथ। रिवीजन इज द की ऑफ एनी प्रिपरेशन। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं, सब भूल जाएंगे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ये लाइक एआई जैसा नहीं है कि एक बार कोई डेटा डाल दिया तो इसको याद कर रखेगा। ये इसको मतलब ओवरराइट हो जाता है, कोई भी और इन्फॉर्मेशन आया तो उसको स्टोर कर लेता है। तो इसलिए आपको रिवीजन कंटिन्यूसली करना चाहिए। जैसे कि मैंने देखिए लिखा था कि रिवीजन, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था कि 1 घंटे हमेशा मैं रिवाइज करूंगा। आप अगर आपको ज्यादा टाइम मिलता है तो आप ज्यादा कर लीजिए। ओके, एंड यस प्लीज मेक श्योर इट्स माय प्लान। ओके, तो आपका अगर थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होगा, एकदम कॉन्शियस मत कर लीजिए, आपके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए। तो जैसे एक और जिसमें देखा तो रिवीजन में मैथ्स का मेरा है। अब हाँ, बहुत लोग इसमें पूछते हैं भैया रिवीजन मतलब क्या है? रिवीजन मतलब कि बस शॉर्ट नोट पर मतलब पढ़ाई करो फिर से। देखिए नहीं, रिवीजन का मतलब होता है, पहली बात तो अगर आप ऑलरेडी अगस्त महीना क्रॉस कर चुका है तो आई होप सबने शॉर्ट नोट्स तो बना ही लिया होगा। सब भैया शॉर्ट नोट्स तो ही नहीं बनाऊंगा, अरे तो क्या एग्जाम कैसे क्रैक करोगे भाई? तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। तो आपने शॉर्ट नोट बना लिया, तो आप जब रिवीजन करेंगे तो आप शॉर्ट नोट से ही करेंगे। और जब अगर शॉर्ट नोट से आप रिवीजन करेंगे तो आपका 10-15 मिनट, एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम कितना लगेगा? 15 मिनट लगेगा। 15 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा शॉर्ट नोट से। तो मान लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का शॉर्ट नोट 15 मिनट में पढ़ लिया। उसके बाद रिवीजन मतलब क्या होता है, आप अपनी पीआईक्यू की बुक खोलेंगे और पहली बार आप जब ने पीआईक्यू किया था तो कुछ क्वेश्चन होगा जो आप नहीं कर पाए। तो बहुत लोग क्या करते हैं, उसको मार्क करके रखते हैं। जैसे मैंने मार्क करके रखता था कि कौन से क्वेश्चन मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, तो बस उन क्वेश्चन को ही आप दोबारा अटेम्प्ट करेंगे। रिवीजन के लिए फुल पीआईक्यू, सब पीआईक्यू दोबारा कर रहे हैं तो उससे टाइम वेस्ट होगा। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई थी या फिर जो क्वेश्चन टफ है, जो आप भूल जाते हैं, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये अगर आ गया तो मैं फंस जाऊंगा, उस क्वेश्चन को ही दोबारा कीजिए। इसी को कहते हैं रिवीजन करना। बस थ्योरी पढ़ते रहना को रिवीजन करना नहीं कहते। और इससे भी अच्छा टिक है रिवीजन का, दैट इज टेस्ट सीरीज। अगर आपके पास मान लीजिए फॉर्म का आपने पढ़ाई कर लिया, आपने 15 मिनट रिवीजन भी कर दिया, तो आप एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दीजिए या फिर आप एक टॉपिक वाइज टेस्ट दे दीजिए। आप टॉपिक वाइज भी दे सकते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट आप तब दीजिए जब मान लीजिए कि आपका उस टॉपिक में बहुत ज्यादा वीक है या फिर आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज आप आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि टॉपिक वाइज टेस्ट आपने ऑलरेडी दे दिया है तो आप ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। तो टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट वे टू रिवीजन। ओके, लेकिन आप इससे पहले शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए। और बहुत लोग ऐसे मतलब टेस्ट को बहुत लोग डिले भी करते हैं, तो भाई नो, अभी ऑलरेडी अगस्त सितंबर आ चुका है तो आप टेस्ट सीरीज को डिले मत नहीं कर सकते। आप टेस्ट सीरीज ऑलरेडी शुरू कर दीजिए, बीट टॉपिक वाइज, बीट सब्जेक्ट वाइज। फुल लेंथ अभी देने की जरूरत नहीं है, बट ये दोनों टेस्ट आपको अभी से देना पड़ेगा। तो मूविंग बैक टू दिस, ओके, तो जैसे आप एप्टीट्यूड का भी देख सकते हैं, एप्टीट्यूड में लिखा है पीआईक्यू एंड टेस्ट, तो टेस्ट सीरीज में एक और बार दूंगा। ऐसा सॉम का भी लिखा है टेस्ट तो एंड पीआईक्यू रिवाइज, तो जैसा मैंने बोला कि पीआईक्यू को सेकंड टाइप करूंगा एंड टेस्ट सीरीज दूंगा। तो एक ऐसे आप एक फुल प्लान बना लेंगे अपकमिंग 3 महीने का।
एंड बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका नवंबर तक तो सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर आपका नवंबर तक सिलेबस खत्म हो जाए तो वेरी गुड, लाइक मैं भी चाहता हूं कि नवंबर तक सबका सिलेबस खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप में से बहुत लोगों का होगा कि मैंने थोड़ा लेट शुरू किया था, तो अंटिल दिसंबर 15 तक अपना कोशिश कीजिए सिलेबस खत्म कर लीजिए। और अगर सिलेबस दिसंबर 15 तक खत्म नहीं होता तो छोड़ दीजिए, जहां तक हुआ है वहां तक ही कीजिए, उसके बाद बस रिवीजन में फोकस कीजिए। लेकिन उसके बाद जब दिसंबर 15 आएगा तब मैं करूंगा। तो आप टारगेट बना लीजिए कि अगर आपका प्रिपरेशन सही ट्रैक में चल रहा है तो नवंबर तक सिलेबस खत्म हो जाए, और अगर आपका लाइक थोड़ा लेट हुआ है तो आप दिसंबर 15 तक आप खत्म कर लो। यहाँ पर मैं ये मतलब दिसंबर 15 मान लीजिए कि लास्ट डेट है, उसके बाद आप कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद बस रिवीजन होगा। हाँ, यहाँ पर एक बात भी बोल देता हूँ, लाइक बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं, दो तरीके मैंने जितने भी देखे कि दो तरीके से लोग प्रिपरेशन करते हैं। पहले बंदे वो जो बस लेक्चर्स देखते हैं और अभी बस लाइक सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद वो लोग PIQs, DVBs वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह शुरू करेंगे। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लाइक दौड़ा लेक्चर, जब वो लोग देखते हैं लेक्चर देखने के बाद ही वो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे मैं सेकंड वाला बंदा था, मैं जब क्या करता था, मैं जब लेक्चर्स देखता था, जब सब्जेक्ट कंप्लीट होता था तभी मैं टेस्ट देता था, तभी मैं PIQs करता था। मतलब दोनों में लाइक सिलेबस कंप्लीटेशन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन दोनों को पैरेलली लेके चलाता था। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लाइक पहले सब्जेक्ट खत्म कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे जाते हैं। तो दोनों ही अच्छा है, ओके, जो आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। लेकिन जो पहले वाले लोग हैं, यानी कि जो अभी बस सिलेबस ही खत्म कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उनका अक्टूबर तक उनका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपको एटलीस्ट 3 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी डेवलप करने के लिए। तो प्लीज मेक श्योर दिस, आपका लाइक आपके प्रिपरेशन का टाइम कैसा है, उस अकॉर्डिंग आप अपना ये डेडलाइन फिक्स कीजिए। ऐसा नहीं कि एक ही डेडलाइन हर कोई के लिए है। सो आई होप इट इज क्लियर। और जब आपने शायद शॉर्ट नोट्स तो बना लिया, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको माइंड मैप्स भी बनाना होगा। जैसे मैंने एक दो माइंड मैप शायद मैंने पिछले वीडियोस में दिखाना भूल गया। तो जैसे कि आप एक माइंड मैप ये देख सकते हैं, जैसे ये है लाइक जो अवेलेबल इन जे पर एक्स्ट्रा जी जो भी मैकेनिकल को उनको समझेंगे, तो इसका मैंने एक फुल माइंड मैप बना लिया है। लाइक यहाँ पर डायग्राम वगैरह देके लाइक फॉर्मूलाज बना लिख के, तो ऐसा भी आप बना सकते हो। सो ये शायद आप समझ गए। और उसके बाद जो एक और बढ़िया टिप है वो है लाइक मिस्टेक कॉपी। ओके, अभी से, क्योंकि आपने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दिया है, तो अभी से आप एक मिस्टेक कॉपी डेवलप करेंगे। मिस्टेक कॉपी का मतलब क्या होता है भैया? मिस्टेक कॉपी बेसिकली होता है जब आप टेस्ट सीरीज देने जाएंगे तब आपको होगा ऐसा कि आप कुछ ना कुछ नया टॉपिक सीख जाएंगे, या फिर हो सकता है आप कुछ ऐसा क्वेश्चन देखें जिसको आपको समझ में ही नहीं आ रहा, तो वो सब आप एक मिस्टेक कॉपी में लिख लेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर थ्योरी ऑफ मशीन का एक मिस्टेक कॉपी है। ये लाइक ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैंने लाइक क्वेश्चन को मैंने डायग्राम ड्रॉ करके क्वेश्चन का क्या होता है ये लिख लिया था। अब मान लीजिए कि ये मिस्टेक कॉपी आपके खुद के लिए है, तो हो सकता है कि आप इंग्लिश में उतना फैमिलियर नहीं है। जैसे मैं बंगाली हूँ, तो जैसे मैंने बहुत सारी चीजें इसमें बंगाली में ही लिखी है, जैसे ताकि मैं कुछ समझ जाऊँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप हिंदी में लिख लीजिए, या फिर आपके जो मदर टंग है आप उसमें लिख लीजिए, क्योंकि ये कॉपी आप खुद ही देखने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको मतलब जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, जिस लैंग्वेज में आपको लगता है कि आप अगर लिख लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, तो उस लैंग्वेज लीजिए। ये एक मिस्टेक कॉपी है। और हर रोज, आई एम रिपीटिंग इट, हर रोज जब आप रात में सोने को जाएंगे, जैसे आप उस पेज में मार्क कर देंगे वो डेट खत्म हो गया, वो दिन गया, उसी के साथ इस मिस्टेक कॉपी को भी आपको पढ़ना है हर रोज सोने से पहले। मेक इट ए हैबिट, क्योंकि दिस हैबिट विल चेंज योर एंटायर प्रिपरेशन। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं थ्योरी ऑफ मशीन का है, ऐसे लाइक बहुत सारे सब्जेक्ट, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि उनको कंसाइज वे में एक नोटबुक में ही लिख लो, क्योंकि अगर एक नोटबुक में रहेगा तो मेरे माइंड को लगेगा अरे एक ही नोटबुक है, पढ़ लो। या अगर मैं ऐसे 10 नोटबुक बना लूँ तो मतलब पढ़ने का लाइक मेरा मोटिव ही चला जाएगा। ओके, तो प्लीज प्रिपेयर दिस, ये भी आपका बहुत 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 ज्यादा ही है। तो इस जो ये 5 महीने है, मेक एवरीडे काउंट, और इस चीज को करने के लिए आपको एक और चीज चाहिएगा, जैसे कि ये होता है प्रॉपर टाइम टेबल। देखिए मैंने जैसे एक टाइम टेबल बनाया था, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया था, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मैं साइड बाई साइड प्राइवेट ट्यूशन भी पढ़ाता था बच्चों को। तो इसलिए देख कहाँ पर मतलब किसी किसी जगह आप देखेंगे ब्लैक स्पॉट है, तो बेसिकली दिस इज द टाइम वेयर आई यूज्ड टू गो टू प्राइवेट ट्यूशन। तो उस टाइम में नहीं खुद का पढ़ाई नहीं कर सकता, और यहाँ पर ऊपर में पूरे दिन को 2 घंटे के स्लॉट में डिवाइड कर दिया था, लाइक 8 to 10, 10 to 11, 11 to 3, 3 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 एंड 10 to 12। तो 12 बजे लाइक 1 बजे तक मैं सो जाता था, और सुबह को 7-8 बजे तक उठ जाता था। तो आप क्या करेंगे, आप खुद से अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे, क्योंकि होता है क्या ना, आपको लाइक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से नैरो पर्सपेक्टिव में आना पड़ता है। लाइक कैसे, लाइक आपने 3 महीने का प्लान बनाया, 3 महीने में ये चीजें कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आप 1 महीने में आइए कि 1 महीने में ये कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आप आइए कि इस हफ्ते में ये कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद आप आइए कि मैं डे वाइज ये कंप्लीट करूंगा। लाइक इस दिन मैं सुबह बजे ये करूंगा, इस दिन ये करूंगा, इस दिन ये करूंगा। और क्या ये कंप्लीट होगा? क्या आप 100% इसको अचीव कर सकते हैं?
कभी भी नहीं। जैसे मैंने खुद इसकी 50% ही अचीव कर पाया था। लाइक मैंने जितना भी प्लान किया था कि मैं अक्टूबर तक मैं ये सारी चीजें कर लूंगा, उसका 50% ही हो गया। एंड दिस इज द फैक्ट। आप कंप्लीट कहीं भी नहीं कर सकते, कार्नोट साइकिल भी नहीं कर सकते, तो हमारा आपकी यही चीज है। तो बट दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, अगर आप ये चीज नहीं बनाएंगे तो 50% भी नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आप अच्छे से इन सारी चीजों का ध्यान रखिए और 5 महीने बस ये सारी चीजें कीजिए। और द एंड ऑफ एवरीथिंग इज कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंटली इस 5 महीने को इफेक्टिव करेंगे ना, आप छुट्टी लेंगे। हाँ, यहाँ पर मैं छुट्टी लेने में एक चीज बोल देता हूं, हो सकता है महीने में आप एक दिन छुट्टी ले लें कि आपको लग रहा है भाई मेरा दिमाग एकदम एग्जॉस्ट हो गया और मुझे एक दिन छुट्टी चाहिए। लेकिन छुट्टी का मतलब ये नहीं कि दोस्तों का निकल लिए बाहर कहीं और दूर दूर घुमाए, नहीं। छुट्टी का मतलब होता है, मान लीजिए कि आपने दिन जब 10-12 घंटे पढ़ते थे तो आप आज 3-4 घंटे या फिर 2-3 घंटे ही पढ़े। छुट्टी का मतलब ये नहीं कि सुबह से एकदम शाम को, सुबह को घर से निकले और रात को 12 बजे घर आ रहे। नहीं 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 भाई, ये मत करो। उसके बाद नेक्स्ट दिन पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कंसिस्टेंसी इज द की। गेट ये एक ऐसा एग्जाम है, मान लीजिए कि अगर आपने एक दिन की भी छुट्टी ली, या फिर जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरा सेमेस्टर एग्जाम आ रहा है तो मैं सेमेस्टर की पढ़ाई कर लेता हूँ। अगर आपने सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू की तो उसके बाद आपका गेट नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। बहुत ही रेयर, 1000 में शायद एक बंदे का निकल जाएगा। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हर रोज गेट का पढ़ाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको एग्जॉस्ट हो रहा है तो भी मैं बोलूंगा 2-3 घंटे पढ़ लीजिए, उसके बाद ले लीजिए छुट्टी, बट वो एक दिन ही लीजिए। और सबसे बढ़िया चीज तो यही होता है कि अगर छुट्टी लेना ही है, अगर आपको कुछ नया कुछ पढ़ना नहीं है तो बस रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन में क्या, आपको तो जो चीज ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है वही पढ़ेंगे ना। तो इन 5 महीने, तो पहले 3 महीने को मैं बता दिया क्या करेंगे। आप रिवीजन खत्म करेंगे, ऐसा प्लान बनाएंगे, आप टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज दिस द टाइम, इससे आप डिले मत कीजिए। टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कर लीजिए और 3 महीने का प्लान बनाइए। और लास्ट के जो 2 महीने या फिर किसी किसी केस में 1.5 महीने जो, उसमें आप फुल ऑन बस फुल लेंथ टेस्ट देंगे, बस फुल लेंथ टेस्ट देंगे। लेकिन उसके लिए अभी नहीं, उसकी बाद में करूंगा। पहले आप इस साढ़े 3 महीने दिसंबर 15 तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। और अगर आप अच्छे ट्रैक में चल रहे हैं तो फिर आप नवंबर 15 तक खत्म कर सकते हैं। और अगर आप बस लेक्चर से देख रहे हैं, बस सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हैं और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में करेंगे, तो अक्टूबर तक आपका खत्म हो जाना चाहिए। एंड आफ्टर दैट इन दिसंबर और इन नवंबर यू विल स्टार्ट फुल लेंथ टेस्ट। और तब आप एक हफ्ते में 1 या फिर 2 ऐसे आप देंगे। लेकिन उसके लिए अभी आप मत सोचिए, उसके लिए मैं तब वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि देखिए अभी आपका ये मेन चीज है कि आप ये चीजें कंसिस्टेंटली 3 महीने तक कर पाए। उसके बाद में फुल लेंथ टेस्ट कैसे देना है, उसके एनालिसिस कैसे करना है, वो सब वीडियो मैं बोलूंगा भी नहीं और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा वो सब मत देखिए, क्योंकि वो देख के आपका कोई फायदा नहीं है। अभी आपका फायदा है कि अभी आप सिलेबस कंप्लीट कैसे करेंगे, टेस्ट सीरीज आप कैसे शुरू करेंगे, लाइक टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज ऐसे प्लान बनाएंगे और डेली शेड्यूल बना के उसी को कॉन्सिस्टेंटली फॉलो कीजिए। ओके, तो लाइक वीडियो शायद थोड़ा बड़ा हो गया है। एंड इसके साथ ही मैं एक थोड़ा बहुत तो अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ शॉर्टली, और उसके बाद वी विल रैप अप दिस वीडियो। ओके, सो द अनाउंसमेंट इज, मुझे पता है कि जो बहुत चीजें तो मैं यहाँ पर बोल चुका हूँ, लेकिन बहुत लोग बोलेंगे फिर भी भैया मुझे कुछ डाउट है, जैसे मेरा जो सिचुएशन है, मेरे जो प्रिपरेशन में डिफिकल्टी आ रही है, शायद भैया आपके जैसा मेरा नहीं है, या फिर आपकी वीडियो से थोड़ा तो मैं रिलेट कर पाता हूँ, लेकिन मैक्सिमम मेरा और भी बहुत सारी डिफिकल्टी है। मुझे पता है कि सबका प्रिपरेशन अलग अलग होता है, आपका भी अलग है और कोई जो वीडियो देख रहा है उनका भी अलग है। तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो उनके लिए मतलब मैं एक अनाउंसमेंट होना चाहता हूँ कि मैं एक फ्री कंसल्टेंसी सर्विस करना चाहता हूँ। लाइक इस वीडियो के नीचे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म में आप फिलअप कर सकते हैं और आप मुझसे एक इंटरेक्टिव सेशन कर सकते हैं। गूगल मीट या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम एक लाइक लाइव एक सेशन करेंगे। इट्स अप टू 30 मिनट्स, लाइक 30 मिनट तक अगर लाइक आपके जितने भी डाउट्स है वो मतलब मैं आंसर कर दूंगा अप टू 30 मिनट्स। उसके ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत लोग ही मुझे लगता है करेंगे। एंड इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं करूंगा। तो आपका जैसा प्रिपरेशन है, आप मुझसे कैसा सजेशन मतलब चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं, उसका मैं सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। और इसमें लैंग्वेज दोनों ही होगा, हिंदी भी होगा, इंग्लिश भी होगा। तो अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम है, अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो मैं इंग्लिश में बोल लूंगा, बट देयर इज अ कंडीशन, आपका वीडियो मैं यहाँ पर यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। ओके, एंड मतलब क्योंकि ये मैं फ्री में कर रहा हूँ तो लाइक मैं ये आपकी जो प्रॉब्लम है, शायद हो सकता है कि बहुत लोगों को भी सेम प्रॉब्लम है, तो मैं ये पर लाइक यूट्यूब पे ही अपलोड कर दूंगा। तो मेक श्योर कि मैं ये यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, लेकिन वो मेरे पास खुद तो पर्सनली नहीं रहेगा। तो यही एक चीज थी, लेकिन उसके लिए मैं ऑब्वियसली आपसे परमिशन ले लूंगा कि आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे अपलोड करूं या फिर नहीं करूं। लेकिन मतलब करना तो होगा, क्योंकि लाइक देयर विल बी द ओनली मॉनेटरी गेन आई विल गेट, बिकॉज मैं यहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ऊपर मैं नहीं चाहता कि आपसे मतलब पैसे ले लूँ। ओके, लाइक मैं नहीं चाहता। तो लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, तो आप फिलअप कर लीजिए। एंड ये होगा मतलब जो भी पहले फॉर्म फिलअप करेगा उसको अर्ली एक्सेस मिलेगा, उससे मैं पहले बात कर पाऊंगा। तो जल्दी जल्दी फिल कर लीजिए। सो इसी के साथ साथ प्रिपरेशन करते रहिए। आशा करता हूँ कि अगले साल आपका बहुत ही एक अच्छा रैंक आएगा।